श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों से आंसू भरे व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम काया मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर नरक रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शौक को दूर करें। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन। दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों जैसे वचन तो कहता है। परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं और न जीवितों का। ये बात असंभव है। मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी प्राप्ति होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों को शब्दादि विषयों से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है, इसे आने जाने वाला और नाशवान जानकर सहन करो। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को असमान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञान पुरुषों ने देखा है, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है, न मरता है, न कभी जन्मता है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी, न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने न बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश का प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती है, न भीग सकती है, न गल सकती है और न सूख सकती है। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। ये कल्पना से भी परे है और इसमें फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म ले और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमक शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। मध्यम कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात की सोच करना तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाली नहीं है। हे पार्थ, रूप ये युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है, ऐसा शुभ अवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है।
यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इनको समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म व धर्म से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना करने से पुरुषों में वृद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उन्हीं कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधक को नहीं उत्पन्न होती है। उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेप आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्म का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल काम करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न तो निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, जो सब कर्मों से कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा सुनी हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन से सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती और प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। सर्वत्र करता है जो शुभ पदार्थ होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता। उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उस तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय में से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात् उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उनसे उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति से कामना होती है। इच्छा से न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह नाश को प्राप्त होता है।
जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव नहीं करता है और अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योगयुक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती, भावना के न होने से शांति नहीं होती। हे कृष्ण, अशांत को सुख कहाँ मिलेगा? सुनिए पार्थ, जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है जिसका मन विषया शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इसका कारण है, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोक ली गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अनंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।